रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने कांच के घर में बैठी हुई थी। पापा, हमारा ये कांच का घर कितना गर्म है, मुझे तो जरा भी ठंड नहीं लग रही। हाँ मेरी बेटी, ये कांच का घर सच में बहुत बढ़िया है। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर अपने कांच के घर से निकलती है और दाना लेने चली जाती है। कालू, क्या तूने सुना है? रानू चिड़िया ने एक कांच का घर बनाया है। चलो रानू चिड़िया का कांच का घर देखने जाते हैं। कौवा और कवि अपने घर से निकलते हैं और रानू चिड़िया के कांच के घर की तरफ चले जाते हैं। दरवाजा खुला था। दोनों कौवे चिड़िया के कांच के घर में जाकर बैठ जाते हैं। कालू, कांच के घर में तो ठंडी हवा भी नहीं आ रही और ये अंदर से कितना ज्यादा गर्म है। ये हमारे घर से अच्छा है। गोरी, क्यों ना हम रानू चिड़िया से ये कांच का घर छीन ले और उसे अपना लकड़ियों का घर दे दे। कालू जी, तुम्हारी बात तो ठीक है। रानू चिड़िया मैदान से दाना इकट्ठा करती है। वहाँ एक तोता आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, काले कौवे तुम्हारे कांच के घर में बैठे हुए हैं, जाकर उन्हें भगाओ। बच्चों जल्दी चलो, हमें जल्दी जाना होगा। ऐसा ना हो कि वो काले कौवे हमारे कांच के घर पर कब्जा कर ले। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से वापिस आती है। कौवो, जल्दी से मेरे घर से बाहर आ जाओ। ये कांच का घर मेरा है, ये मुझे सुंदर परी ने दिया है। गोरी दरवाजा खोलती है। चिड़िया, ये कांच का घर मुझे पसंद आ गया है, लेकिन मैं ये घर मुफ्त में नहीं लूंगी। जाओ तुम मेरा लकड़ी का घर ले लो और मुझे अपना कांच का घर दे दो। नहीं गोरी आंटी, नहीं, मुझे मेरा कांच का घर लेना है। आप अपने घर में जाएं और मेरा घर छोड़ दें। गोरी आंटी, हमें नहीं चाहिए लकड़ियों का घर। गोरी कवि दरवाजा बंद करती है और घर के अंदर चली जाती है। रानू चिड़िया काफी देर तक वहाँ इंतजार करती है और फिर रात हो जाती है। बच्चों, अगर ऐसे ठंड में बैठे रहे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। चलो हम आज की रात कौवों के लकड़ी के घर में ही गुजार लेते हैं। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कौवों के लकड़ी के घर में चली जाती है। इस घर से कितनी गंदी बू आ रही है। मम्मा, मुझे जरा अच्छा नहीं लग रहा ये घर। हाँ बेटी, ये घर अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, रात तो गुजारनी ही है। बाहर बहुत ज्यादा ठंड। आधी रात को कौवे चिड़िया के कांच के घर में सोए हुए थे कि तेज हवा चलती है। पेड़ के ऊपर से एक छोटी सी डाल टूटकर कांच के घर के ऊपर गिर जाती है। कांच का घर टूट जाता है और कौवे धड़म से नीचे गिरते हैं। कालू, ये क्या हुआ? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि कांच का घर टूट भी सकता है। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। अगर हम हमारे लकड़ी के घर में होते तो आराम से सोए होते। गोरी, अब क्या करें? कालू, मुझे बहुत ठंड लग रही है। चलो हम हमारे लकड़ी के घर में जाते हैं। कौवा और कवि उड़ते हैं और वापस अपने लकड़ी के घर के बाहर आकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रानू चिड़िया खिड़की से देखती है। बाहर काले कौवे खड़े थे। बच्चों, बाहर काले कौवे हैं, चुप करके बैठे रहना, वरना ये कौवे हमें इस लकड़ी के घर से भी बाहर निकाल देंगे। रानू चिड़िया कौवों की बात का कोई जवाब नहीं देती और ना ही दरवाजा खोलती है। कौवे बार बार दरवाजे पर दस्तक देते हैं और थक हार कर वहाँ से चले जाते हैं। गोरी और कालू ठंड से मर रहे थे और रानू चिड़िया कौवों के घर में आराम से सो रही थी। कालू, आज मैं तो मर जाऊंगी। अगर मुझे पहले पता होता तो कभी भी रानू चिड़िया का कांच का घर ना लेती। सारी रात ठंड में बैठी रहने से गोरी कवि बीमार पड़ जाती है और दूसरी सुबह कालू कौवा गोरी कवि को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कालू कौवे, इसे बहुत ज्यादा ठंड लग चुकी है। अगर इसकी जान बचानी है तो इसे गरम गरम चाय पिलानी होगी। लेकिन बुलबुल डॉक्टर, इस जंगल में चाय कहाँ से मिलेगी? रानू चिड़िया से अच्छी चाय कोई नहीं बना सकता। चाय आप रानू चिड़िया से कहें कि वो आपको चाय बना दे। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और रानू चिड़िया को ढूंढने लगता है। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ कौवों के घर के बाहर बैठी हुई थी। काले कौवे, तुम फिर आगे जो भी कर लो, मैं तुम्हें अब ये लकड़ी का घर नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने मेरा कांच का घर तोड़ दिया है। नहीं चिड़िया,
मैं तुमसे ये घर वापस लेने नहीं आया हूँ। चिड़िया रानी, गोरी बहुत ज्यादा बीमार है, उसे ठंड लग चुकी है और बुलबुल ने कहा है कि जब तक उसे चाय नहीं पिलाई जाएगी वो ठीक नहीं होगी। तो फिर मैं क्या करूं? कौवा रोने लग जाता है और चिड़िया की विनती करता है। चिड़िया, प्लीज प्लीज मेरी गोरी को बचा लो, वरना वो मर जाएगी। चिड़िया को कालू कौवे पर बहुत दया आती है और वो कालू कौवे को गरम गरम चाय बना देती है। गोरी कौवी गरम गरम चाय पीती है और ठीक हो जाती है। कालू, हमने चिड़िया का बुरा चाहा, उसे उसके कांच के घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन हमारे साथ कितना बुरा हुआ। कांच का घर भी टूट गया और आखिर में चिड़िया ने चाय पिलाकर मेरी जान भी बचाई। गोरी, अब हम चिड़िया को हमारे घर से बाहर नहीं निकालेंगे, बल्कि अपने लिए एक नया घोंसला बनाएंगे और ना ही दोबारा कोई बुराई का काम करेंगे। फिर कौवे एक बड़े पेड़ पर अपने लिए तिनकों का घोंसला बनाते हैं और उस घोंसले में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गोरी कौवी बहुत गुस्से वाली थी। वो छोटी छोटी बातों पर पक्षियों से लड़ाई करने लगती और मारने पीटने लगती थी। गोरी कौवी जंगल में पापड़ भेजा करती थी। पापड़ करारे पापड़, पापड़ करारे पापड़। गोरी गोरी, मुझे एक पापड़ तो दे दो। तोते, एक से तुम्हारा क्या बनेगा, दो ले लो, दो खाकर तुम्हारा पेट तो भर जाएगा। अच्छा ठीक है, दो ही दे दो। गोरी कौवी तोते को दो पापड़ दे देती है और तोता वो पापड़ खा लेता है। अब जल्दी से पैसे दो, मुझे आगे भी जाना है, स्कूल में बच्चों की छुट्टी का टाइम होने वाला है। गौरी, माफ करना, मैं पैसे तो घर में ही भूल आया, मैं अभी तुम्हें घर से पैसे ला देता हूँ। घर से ला कर देता हूँ? पापड़ खाते समय अंधे थे, पहले देख लेते पैसे पास हैं या नहीं है। बैठ जाओ यहाँ, मेरी रेहड़ी पर बैठ जाओ, पैसे दोगे तो फिर ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। मेरा विश्वास करो, मैं अभी घर से तुम्हें पैसे ला कर दे देता हूँ। नहीं, अपनी पत्नी को संदेश भेजो, वो पैसे देकर तुम्हें ले जाएगी। गोरी कौवी तोते को अपनी रेहड़ी पर बिठाकर आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाकर चिड़िया आ जाती है। अरे तोते, तुम गोरी की रेहड़ी पर क्यों बैठे हुए हो? तोता रोने लग जाता है। मैंने इसे पापड़ लेकर खा लिए, लेकिन पैसे घर भूल आया, अब ये मुझे जाने नहीं दे रही। मोटी चोंच वाले, जाने कैसे दूं? पैसे दोगे तो फिर ही जाओगे। चिड़िया, जाकर इसकी पत्नी को बता दो। गोरी, ऐसे मत करो, ये कौन सा कहीं भाग जाएगा, क्यों बेचारे को सबके सामने बेइज्जत कर रही हो? ला देगा पैसे, इसे जाने दो। लेकिन गोरी कौवी नहीं मानती। फिर चिड़िया अपने पास से पैसे देकर तोते की जान छुड़वाती है। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे पापड़ खाने नहीं आऊंगा, दुष्ट कौवी, बुरी कौवी। रुको जरा, मैं देखती हूँ तुझे। तोता वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन बेचारी बुलबुल गोरी कौवी के पास आती है। पापड़ पापड़, करारे पापड़, करारे पापड़ लो। गोरी बहन, मुझे 10 रुपए के पापड़ दे दो। गोरी बुलबुल को पापड़ दे देती है। अरे, ये तो बहुत बेस्वाद है, ना नमक ना मिर्ची, ये कैसे पापड़ बना रही हो तुम? देख नहीं रही हो, शुद्ध घी में गरम गरम पापड़ बना रही हूँ। खाने हैं तो खा लो, वरना भाग जाओ यहाँ से। मोटी बुलबुल, मेरे पैसे मुझे वापस दो, ये पापड़ तो कोई फ्री में भी ना खाए। गोरी को गुस्सा आ जाता है और गोरी बुलबुल को पकड़कर मारने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस कौवी से बचाओ। बुलबुल शोर मचाती है। कोई नहीं आएगा तुझे मुझसे बचाने। मोटी बुलबुल, चल भाग यहाँ से, अगर दोबारा ऐसी बात की तो जान से मार दूंगी। बुलबुल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे गोरी किसी को ना छोड़ती, जो उसके पापड़ एक बार खा लेता वो फंस जाता और वो तो गोरी से जरूर पिटता। गोरी कौवी बच्चों के स्कूल के बाहर चली जाती और जब बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती तो सारे छोटे बच्चे गोरी से पापड़ लेकर खा लेते। आंटी आंटी, मुझे 5 रुपए के पापड़ दे दो और मुझे भी, मैं भी पापड़ खाऊंगा। कबूतर का बेटा कीकी और कुकू दोनों गोरी से पापड़ लेकर खा रहे थे कि वहाँ चील का बेटा चीलू भी आ जाता है। आंटी आंटी, चील ने 10 रुपए, मुझे भी पापड़ दे दे। गोरी चीलू को पापड़ दे देती है। लाओ, पैसे दे दो। आंटी, मैंने आपको पहले ही पैसे दे दिए हैं। चल झूठे, झूठ बोल रहे हो, जल्दी से पैसे दो। आंटी, चीलू ने पैसे दे दिए थे, मैंने भी देखा था। लेकिन गोरी कौवी चीलू को पकड़कर मारने लगती है और चीलू के 2 चार लगा देती है।
और पापड़ करारे पापड़ करती हुई वहाँ से चली जाती है। मुझे मारा मम्मा, उसने मुझे बहुत मारा, उस गंदी कौवी ने मुझे बहुत मारा। उस कौवी की इतनी हिम्मत कि मेरे चीलू को मारे, उसके हाथ कुछ ज्यादा ही खुल गए हैं। मैं देखती हूँ उसे जाकर। चील एक बड़ी लाठी उठाती है और अपने घर से निकलती है। पापड़ करारे पापड़, पापड़ करारे पापड़, मैं बेचती हूँ तेरे करारे पापड़। चील गोरी कौवी को मारने लगती है और मार मार के उसके पंख ही तोड़ देती है। अब बता, दोबारा किसी को मारेगी? जब देखो तुम दूसरों को मारती रहती हो, काली कौवी कहीं की। मेरा पंख, चील दी, मेरा पंख टूट गया है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करूंगी। तोता कबूतर चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। चील दी, आप इसे जाने दें, इसे समझ आ गई होगी कि हर किसी से लड़ाई करना महंगी पड़ सकती है। चिड़िया, तोते और कबूतर, अगर आज के बाद मैंने इसे इस जंगल में देखा तो छोड़ूंगी नहीं इसे। बड़ी आई पापड़ करारे बेचने वाली काली कौवी कहीं की। चील वहाँ से चली जाती है। गौरी, क्या मुझे उधार पापड़ दोगी या फिर बताऊं जाकर चील को? ना तोते, चील को ना बताना, वो तो मेरी हड्डी पसली तोड़ देगी। सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। आज बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि गुड़िया और कुकू पहली बार ट्रेन पर सफर करने वाले थे। मम्मा, क्या ट्रेन तेज चलती है? जब बैठोगी तो देख लेना, मैंने रोटियां बांध ली हैं। अब तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर थोड़ी देर बाद मामा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर जंगल में एक ट्रेन स्टेशन की तरफ चली जाती है। मामा चिड़िया अपना सामान एक तरफ रखती है और बच्चे ट्रेन पर मौजूद दुकान से कैंडीज लेने जाते हैं। अंकल अंकल, मुझे वो वाली कैंडी दे दे। और मुझे वो मैंगो वाली। बच्चों जल्दी आ जाओ, ट्रेन आ गई है। हारन बजता है और दूर से एक तेज लाइट दिखाई देती है। कुकू और गुड़िया ट्रेन को देखकर बहुत खुश होते हैं। गुड़िया और कुकू एक ही सीट पर बैठ जाते हैं, जबकि सामने वाली सीट पर मम्मा चिड़िया बैठ जाती है। खिड़की से पेड़ और पौधे तेजी से पीछे की तरफ जा रहे थे। मम्मा, सूरज हमारे साथ साथ क्यों जा रहा है? बेटा, सूरज बहुत दूर है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। थोड़ी दूर एक सीट पर बैठा हुआ कौवा कुकू को देखकर उसे हंसाने की कोशिश करता है। कुकू ऊंचा कर कौवे को देखकर हंसने लगता है। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और वो कौवा नीचे उतरकर कुकू को इशारा करता है। छी, यहाँ आओ। गुड़िया और उसकी मम्मा सोई हुई थी और कुकू ट्रेन से नीचे उतर जाता है। जी कौवे अंकल, आप तो बहुत फनी हैं। वहाँ बंदर का तमाशा लगा हुआ है, क्या तुम देखोगे? मगर ट्रेन चल जाएगी। यहाँ ट्रेन पूरे 10 मिनट रुकती है। कुकू कौवे की बातों में आकर कौवे के साथ चला जाता है। हारन बजता है और थोड़ी देर बाद ट्रेन चली जाती है। अंकल अंकल, ट्रेन चली गई, ट्रेन चली गई। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर तुम चिंता ना करो, हम बंदर का तमाशा देखकर पिछली ट्रेन पर चले जाएंगे। मुझे नहीं देखना बंदर का तमाशा, आप मुझे किसी तरह ट्रेन पर बिठाएं। अब तो पिछली ट्रेन पर ही जा सकेंगे। अच्छा, ऐसा करते हैं, एक शॉर्टकट रास्ता है, हम उड़ते हुए अगले स्टेशन पर पहले पहुंच जाएंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है, मैं बहुत तेज उड़ूंगा। गुड़िया गुड़िया, उठो बेटी, भाई कहाँ है? कुकू ट्रेन में नहीं है। गुड़िया भी उठ जाती है। कुकू भाई, मम्मा, भाई मेरे साथ ही तो सो गया था, फिर कहाँ चला गया? कोई रोके, कोई ट्रेन को रोके। मगर ट्रेन तो अगले स्टेशन पर ही रुकनी थी। वो दुष्ट कौवा कुकू को दूर ले जाता है और कुकू यही समझ रहा था कि वो अगले स्टेशन की तरफ जा रहा है। कुकू एक पेड़ पर बैठ जाता है। मैं थक गया हूँ, मैं और नहीं उड़ सकता। अपनी मम्मा के पास नहीं जाना क्या? जाना तो है, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो ट्रेन से उतर गया। मेरी भी तो ट्रेन छूटी है, तुम घबराओ ना, हम पहुंच जाएंगे। मम्मा चिड़िया अगले स्टेशन पर उतर जाती है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पीछे जाए या आगे जाए। वहाँ बैठे हुए एक तोते से मम्मा चिड़िया पूछती है, तोते भाई, मेरा बेटा पिछले स्टेशन पर उतर गया था, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? एक बच्चे पकड़ने वाला कौवा इन दिनों ट्रेन में सफर करता है और बच्चों को लालच देकर पकड़ लेता है।
हाँ मम्मा, मैंने देखा था एक कौवा कुकू की तरफ देखकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। मम्मा चिड़िया और भी परेशान हो जाती है। मम्मा चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर कुकू को इधर उधर हर जगह देखती है, मगर कुकू उसे कहीं भी नजर नहीं आता। अब मैं इस बच्चे को पहाड़ों पर ले जाकर चील के हवाले कर दूंगा और ढेर सारे दाने लूंगा चील से। कौवा ऐसे सोच रहा था कि पीछे से आकर एक कबूतर कौवे को पकड़ लेता है। ये बच्चा कौन है? ये बच्चा मेरा है, मैं इसे घुमाने ले जा रहा हूँ। बेटा सच सच बताओ, क्या बात है? अंकल अंकल, मैं इसे नहीं जानता। ये मुझे बंदर का तमाशा दिखाने के लिए ट्रेन से नीचे ले आया और ट्रेन निकल गई। मेरी मम्मा का नाम रानो चिड़िया है, मेरी बहन का नाम गुड़िया। हम पहाड़ों वाले जंगल में रहते हैं और मुझे अपनी नानो के घर का भी पता है। मेरी नानो सागर वाले जंगल में रहती है। शाबाश बेटा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। चलते कहाँ हो? तुझे तो पुलिस सीधा करेगी। कबूतर पुलिस को बुलाकर उस कौवे को पुलिस के हवाले कर देता है। तुम्हें जेल जाकर बताएंगे कि बच्चों को कैसे किडनैप करते हैं। फिर कबूतर कुकू को दूसरी ट्रेन में बिठाकर उसकी नानो वाले जंगल ले जाता है। अंकल अंकल, वो सामने है मेरी नानो का घर। कबूतर कुकू को उसकी नानो के घर ले जाता है, जहाँ उसकी मम्मा और बहन पहले से ही पहुँची हुई थी। कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। बेटा, आप ट्रेन से क्यों उतरे थे? वो कौवा बहुत तेज है, वो बच्चों को लालच देकर साथ ले जाता है। अभी कल ही वो एक बुलबुल के बच्चे को किडनैप करके ले गया था, मगर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके बेटे को अपना नाम, अपनी मम्मा का नाम और घर का एड्रेस मुकम्मल मालूम था, इसलिए तो मैं इसे यहाँ तक ले आया। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। इसलिए छोटे पक्षियों को चाहिए कि अपने घर का एड्रेस, मम्मा पापा का फोन नंबर अच्छे से याद रखें, कभी भी जरूरत पड़ सकती है।